नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। तो ये जो क्लास है ये रीजनिंग की क्लास है आपकी, और सुबह 8 बजे रोज़ाना आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी और शाम को 8 बजे रोज़ाना आपको मैथ की क्लास मिलेगी। तो यहाँ पे जो मैं रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ एस चंद की रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, और अब जो मैथ पढ़ा रहा हूँ आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को एस डी यादव का मैथ पढ़ना है तो उसकी सारी क्लासें मैं यहाँ पे पूरी कर चुका हूँ। एस डी यादव का मैथ वो प्ले लिस्ट आप चेक कर लें तो प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीजनिंग की जो क्लास नंबर 2 है, क्योंकि क्लास नंबर 1 इसमें हो चुकी है। और रीजनिंग में जो आपका चैप्टर चल रहा है वो दिशा और दूरी वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, दिशा और दूरी वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें एक क्लास आपकी हो चुकी है और 10 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो उससे आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आप सभी देखें, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं आप। 11 में क्या है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो हमें ये बनाना होगा जरा। सीधे हाथ पर पूर्व होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इधर पश्चिम होता है। और ये जो दिशाएं होती हैं इन्हें उपदिशा बोलते हैं। इन्हें भी बना लेते हैं जरा। ठीक है भाई, इसे उत्तर पूर्व बोलते हैं, इसे दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, और इसे दक्षिण पूर्व बोलते हैं, और इसे उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, 4 दिशा होती है और 4 आपकी उपदिशा होती हैं। अब देखो इसने क्या कहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व यहाँ है, ये इसे क्या होने को कह रहा, उत्तर होने को कह रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, ठीक ऐसे इधर को। तो कितने डिग्री घूम रहा है, देखो ये 45 और ये 45 डिग्री ये, और 45 डिग्री ये, ठीक, और 45 डिग्री ये होता है। ये मैंने आपको पहली क्लास में सब बता दिया है। तो 45 और 45 कितना हो गया, 90, और 45 135 जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की दिशा में। और आगे भी इसने कुछ दिया है, पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो ये तो हमने देख लिया है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। फिर आगे कह रहा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये वाला, ये उत्तर है और पूर्व है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। तो जब यहाँ क्लॉकवाइज घूमा तो यहाँ तो पश्चिम कहाँ है, पश्चिम यहाँ है ये रहा। ठीक है, तो ये कितने डिग्री है, देखो यहाँ से यहाँ ये 45 और 45 और 45, तो 135 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है ये, तो इसने आपसे पूछा है आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो देखो ये दिशा दक्षिण पश्चिम है, तो इसे 135 डिग्री आप क्लॉकवाइज घुमा दें। ठीक है, और ये जो है मेरे मुंह से उल्टा निकल गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, क्योंकि इधर को घड़ी की विपरीत दिशा होती है। तो आप ना इसे 135 डिग्री ऐसे ही आप भी घुमा दें। तो जैसे घुमाएंगे तो यहाँ तक तो 45 होगा ये हमारा, 45 और 45 90 और 45 ये। अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो देखो 45 और 45 90 और 45, तो 135 हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो पूर्व हो जाएगा। ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। 12 में देखते हैं क्या है, 12वें क्वेश्चन पे आए। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तो ये भी इसी तरह का है, जल्दी से लिखते हैं। पूर्व उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। ठीक है, उपदिशाएं भी लिखें, इसे उत्तर पूर्व बोलते हैं और इसे आपका दक्षिण पूर्व बोलते हैं और इसे आपका दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, और इसे आपका उत्तर पश्चिम बोलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को,
ये रहा दक्षिण पूर्व, ये है को क्या कहा जाए, पूर्व। तो यहाँ से यहीं तो आ रहा है बस इतना। तो कितने डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि इसने ये कहा दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है, ये रहा उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। तो ये रहा, ये 45 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। तो दक्षिण पश्चिम ये है आपका, को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। तो बस यहाँ आएगा ये ऐसे। तो कहने का मतलब है क्लियर हो चुका है, ये 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो जो दिशा बूझ रहा है उसे पकड़े। तो ये कह रहा उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर कहाँ है, ये है। तो 45 डिग्री आप इसे घड़ी के विपरीत घुमा दें तो घड़ी के विपरीत इधर को होगा, इधर घड़ी की दिशा होती है और इधर घड़ी के विपरीत होता है। तो 45 डिग्री जब आप इसे घुमाएंगे तो ये 45 डिग्री है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी इसी तरह का। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, देखो दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर। तो चलते हैं, उत्तर तो यहाँ आना पड़ेगा। तो देखो 45 और 45, तो कितना हो गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा घड़ी के विपरीत। दक्षिण पूर्व उत्तर होने को कहा था, तो दक्षिण पूर्व ये है और उत्तर ये है, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये। फिर आगे क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम। तो यहाँ है पश्चिम, यहाँ ये इतनी यात्रा ऐसे करनी होगी। तो 45 45 45, तो वही है 135 डिग्री, ये घड़ी के विपरीत घूम रहा है। बूझ क्या रहा है आपसे, तो दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण दिशा कहाँ है आपकी, ये दक्षिण दिशा होती है। इसे घड़ी के विपरीत 135 घुमाएं तो 45 45 और 45, तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व ये दिशा है। तो आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर होगा वो उत्तर पूर्व हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ शायद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि किस तरह इन क्वेश्चनों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। 14 में देखते हैं क्या है, एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, देखो माना यहाँ थे घर पे, वो पश्चिम की ओर, तो पश्चिम तो इधर ही होगा क्योंकि सीधे हाथ पर पूर्व होता है, उल्टे हाथ पर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, पूरा ही अगर चाहो तो आप बना सकते हैं इसे। ये लीजिए, ये पूर्व होता है इधर, है ना, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसने क्या कहा है, तो वो चल दिए, सपोज करो यहाँ से चल दिए हैं वो, और इधर को 200 मीटर चल दिए हैं पश्चिम में। फिर इससे आगे क्या बोला गया है, और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। तो दक्षिण तो नीचे होगा, तो यहाँ से 500 मीटर ये नीचे आ गए। चलो, फिर उससे आगे क्या बोला गया है, अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी होगी। तो देखो अब वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे है ना, और अपने घर जाना है। तो घर यहाँ पे हमने माना था घर, है ना, तो ये दिशा जो है यहाँ ऐसे जाएंगे वो अपने घर। ठीक, तो करना क्या होता है, जहाँ से बूझे वहीं पर प्लस का निशान लगा लो। तो वो कह रहा है यहाँ से अपने घर जाना, तो प्लस का निशान बनाओ आप यहीं पे, प्लस का निशान ये लीजिए इस तरह से ये। तो ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा होती है ये वाली। अगर यहाँ प्लस का निशान है, ये पूर्व होगा, यहाँ पे ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा। तो समझ गए होंगे ये दिशा कौन सी है आपकी, उत्तर पूर्व। तो यहाँ से उन्हें उत्तर पूर्व जाना होगा, तब वो अपने घर पहुँच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 पे आ जाए। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। देखो सुमन जो है अशोक के, माना अशोक यहाँ है, यहाँ कौन है,
अशोक है। ठीक, तो सुमन जो है अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूर है। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा? अगर यहीं पे हम ऐसे ये बनाएं तो दक्षिण इधर होगा, दक्षिण पश्चिम ऐसे। अब दक्षिण पश्चिम कहाँ है या पूर्व का, ये देख लें। हाँ, पश्चिम ही कह रहा है। दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूर है, तो ये दूरी हमने मान ली 40। चलो ठीक है ना। तो ये कौन है यहाँ पे? सुमन है, ये लीजिए। फिर उससे आगे क्या बोला गया है? प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व है। प्रकाश जो है अशोक, तो अशोक ये है तो दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा होगी। ठीक है, तो यहाँ कौन है? प्रकाश है यहाँ पे, और ये भी 40 मीटर की दूरी पर ही है, तो बराबर ही होंगे दोनों। अब आपसे पूछा क्या गया है? प्रकाश सुमन के किस ओर है? प्रकाश सुमन, तो देखो सुमन यहाँ है, आप यहाँ प्लस का निशान बनाओ तो सीधे हाथ पर पूर्व होता है, तो प्रकाश जो है सुमन के पूर्व में है। प्रकाश कहाँ है? सुमन के पूर्व में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पूर्व, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। 16 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, तो देखो यहाँ है और उत्तर ऊपर होता है, तो 15 मीटर हमने मान लिया ऐसे गया। ठीक है भाई। उससे आगे क्या बोला गया? फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तो पश्चिम उल्टे हाथ पे होता है, तो ऐसे ये 10 मीटर चला। ठीक, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला, तो दक्षिण तो नीचे होगा, फिर ये 5 मीटर चल दिया है। ठीक है, ऐसे। चलो, अब इससे आगे क्या बोला गया है? और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तो पूर्व तो इधर ही है, क्योंकि यहीं से पहले फिक्स कर लिया था। इधर पूर्व था, इधर पश्चिम था, इधर उत्तर था, नीचे दक्षिण था, तो पूर्व इधर ही है यहाँ से, तो 10 मीटर चलेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये भी 10 ही होगी यहाँ से यहाँ तक, तो वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। तो भाई देखो, घर तो यहाँ था, है ना, यहाँ पे घर था, वो यहाँ है, तो ये दिशा कौन सी? उत्तर, तो वह अपने घर से उत्तर में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। 17 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है और 100 मीटर सीधा चलने के बाद, देखो पहले ये बना लें, तो यहाँ से ये तो इधर तो पूर्व होगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो वो पहले पश्चिम की ओर चलता है 200 मीटर, तो हमने मान लिया जी इतना चला वो। ठीक है, यहाँ पे आ गया है। फिर उससे आगे क्या है? अच्छा, 100 मीटर चला है। कितना चला है? 100 मान लेते हैं। 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। अब देखो, किसी का मुंह इधर को है तो उसके लिए दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा, क्योंकि इधर को चल रहा है 100 मीटर और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, तो दायां इसके लिए ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे ये 100 मीटर हमने चला दिया। चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है? फिर बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर। अब कोई ऐसे जा रहा है जैसे मैं हूँ, तो उसके लिए दायां ये है और बायां ये है, तो 50 मीटर इधर आना पड़ेगा बाईं ओर, तो ये हमने चला दिया 50 मीटर। ठीक है, फिर आगे आपसे क्या पूछना चाह रहा है? 50 मीटर चलता है, अब वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा में है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाता कि अब उसके स्थान से घर कहाँ है, तो घर तो ये था हमारा। अगर घर वो पूछता यहाँ पे, जस्ट मिनट, अगर वो आपसे ये पूछता कि अब उसके स्थान से घर कहाँ है, तो फिर यहाँ खड़े होकर आंसर देते। मतलब जहाँ से पूछता है वहीं से खड़ा होकर आंसर देना होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। अगर ये पूछता कि अब उसके स्थान से घर कहाँ है, तो यहाँ से खड़ा होकर आंसर देते, पर वो पूछ रहा है कि उसके प्रारंभिक स्थान से वह अब किस दिशा में है। क्वेश्चन एक बार आप भी पढ़ लें। वो बोझ रहा है वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है, तो शुरू का स्थान तो यहाँ था ना, यहाँ, तो यहीं आप प्लस का निशान तो बना हुआ है, तो इधर इस दिशा में है, ये इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी होगी? ऊपर उत्तर होता है और इधर पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम में है। वो कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा, उत्तर
पश्चिम इसका आंसर होगा। और अगर वो ये बूझता कि अब उसके स्थान से उसका प्रारंभिक स्थान किधर है, तो फिर यहाँ प्लस का निशान बनाते, देखो यहाँ पे, तो ये वाली दिशा आती इसकी, तो ये नीचे को तो दक्षिण होता है और सीधे हाथ पर पूर्व होता है, तो फिर इसका आंसर आता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो इस बात को आप क्लियर कर लें ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। 18 में देखते हैं क्या है। ललित पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। देखो ये बना लिया हमने, तो इधर होगा ना पूर्व यहाँ से, तो यहाँ गया 8 किलोमीटर, ठीक है भाई। फिर कह रहा है इसके बाद वे दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम क्या होगा, नीचे दक्षिण होगा, देखो यहीं प्लस का निशान बना हुआ अब, तो दक्षिण नीचे और पश्चिम ऐसे, तो यहाँ से वो ऐसे मुड़ेगा इस तरह, समझ गए ना। वहीं प्लस का निशान बना लेते हैं जब उपदिशाएं आ जाएं। दक्षिण पश्चिम का हाथ है ना, तो यहीं प्लस का निशान बनाया, तो नीचे दक्षिण और उल्टे हाथ पर पश्चिम हो जाएगा। और कितना चला वो, 8 किलोमीटर ही चल रहा है। तो चलो जी ये चला दे 8 किलोमीटर। और फिर अब बोल रहा है इसके बाद में पुनः उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम बोल रहा है ना, तो यहीं प्लस का निशान बनाए आप, ये लीजिए। तो उत्तर होता है ऊपर और पश्चिम होता है इधर, तो ये वाली दिशा बैठेगी उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये वाली दिशा यहाँ से। तो कितना चल रहा है, 8 ही चल रहा है। तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए कि अभी वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान तो ये था, तो इधर कौन सी दिशा होगी उसकी, तो ये यहाँ से इधर पश्चिम है, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है पूर्व। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में है, तो इसका आंसर जो होगा आपका पश्चिम, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से करना चाहिए। इसमें कहा है मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो उसने ये बोला सीधा 4 किलोमीटर चलता है, ये नहीं बोला कि किस दिशा में चलता है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हमें पकड़ना होगा। जैसे पहला ऑप्शन इसका पश्चिम है, तो आप एक काम करें उसे पश्चिम में चलाएं। तो ये अगर दिशाएं हैं हमारी इस तरह से, तो पश्चिम तो इधर होगा, तो 4 चला दिया, देखो ये, ठीक है, पश्चिम में हमने स्टार्टिंग में चला दिया। फिर उससे आगे क्या बोल रहा है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से अगर दायां चलेगा तो दायां तो ऊपर हो जाएगा ना, ये लीजिए 2 किलोमीटर ये चल गया, ठीक है भाई। और उससे आगे क्या बोल रहा है, इसके पश्चात 45 दाएं, तो दायां तो इधर ही होगा ना, 45 मुड़ता है। देखो अगर 90 मुड़ना होता तो ऐसे मुड़ता, और 45 मुड़ना है तो ऐसे मुड़ेगा ये, थोड़ा सा और ऊपर को, ठीक है, इस तरह मुड़ेगा ये, क्योंकि ये पूरा 90 होता है यहाँ पे, तो 45 दाएं मुड़ता है इस तरह से। तो कितना चला ये, 2 चला, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 किलोमीटर चलता, यदि वह अब उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा हो, तो देखो यहाँ से ये उत्तर है आपका, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका दक्षिण है। तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व भी तो है, कौन सी दिशा बोल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, तो ये उत्तर पश्चिम ही तो है यहाँ पे, तो सही है। तो पहला ही आंसर इसका सही है। तो उसने जो है पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट करा था। अगर इससे नहीं आता ये, अगर ये उत्तर पश्चिम में नहीं खड़ा होता अब, तो ये आंसर इसका सही नहीं था। तो हमने किस दिशा से चलाया था ये, सबसे पहले पश्चिम की ओर चलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। 20 में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व सीधे हाथ पर होता है, ये चला दिया 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर उससे आगे क्या हुआ है, इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, तो दक्षिण नीचे होता है, ये 5 किलोमीटर हमने फिर उसे चला दिया, ठीक है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ा है। दोबारा से सुन ले, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, चला दिया है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर, तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ा है। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम किधर बैठेगा, प्लस का निशान बताएं, तो दक्षिण पश्चिम ये बैठेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो कितना गया है, 5 गया है, ठीक। फिर उससे आगे क्या बोला गया है उसे देख लें आप। और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह फिर उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम किधर बैठेगा, तो उत्तर तो ऊपर बैठेगा और पश्चिम इधर, तो 5 फिर गया है ये इस तरह से, ठीक है, ये आ गया है, ठीक। 5 किलोमीटर
जाता है। बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो देखो प्रारंभिक स्थल तो ये है और अब वो यहाँ है, तो ये जो था आपका इधर तो पूर्व था, इधर पश्चिम था, तो पश्चिम में है। तो अब वो अपने प्रारंभिक स्थल से कहाँ पे है, पश्चिम में है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा। तो आज जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं 20 तक ही कराए हैं। अभी स्टार्टिंग की 2 वीडियो थोड़ी सी छोटी आई हैं, तो नेक्स्ट कल से जो वीडियो आपको मैथ और रीजनिंग की मिलेगी वो बड़ी बड़ी लगभग 1-1 घंटे के करीब की आपको वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो अभी ये वीडियो छोटी हैं तो उसको परेशान ना हो, उस चीज़ को आप देख के कल से आपको बड़ी बड़ी वीडियो मिल जाएंगी। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं कल 8 बजे, सुबह 8 बजे रीजनिंग की क्लास और शाम को 8 बजे मैथ की क्लास आपको मिलती है, ठीक है।